किशनगंज शहर के डे मार्केट स्थित सब्जी मंडी को नगर परिषद के द्वारा हटाए जाने के विरोध में सब्जी विक्रेता हड़ताल पर चले गए हैं। नगर परिषद के द्वारा सड़क के किनारे से छोटे छोटे दुकानदारों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किए जाने से नाराज दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। परिषद तेरी तानाशाही, अरे मजलूम गरीबों को इंसाफ दो, गरीब मजलूमों को इंसाफ दो। नगर परिषद खिलाफ पदाधिकारी होश में आओ। नगर परिषद के द्वारा डे मार्केट के सभी फुटपाथ के दुकानदारों को रुईधासा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद उक्त स्थान पर नगर परिषद के द्वारा पेवर ब्लॉक कार्य भी करवाया गया है ताकि सब्जी विक्रेताओं को दुकान लगाने में सहूलियत हो। लेकिन दुकानदार डे मार्केट छोड़कर फ्लाई ओवरब्रिज पर दुकान लगाना नहीं चाहते हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 45 सालों से डे मार्केट में लगभग 200 छोटे छोटे सब्जी विक्रेता फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। नए स्थान पर ग्राहक के नहीं पहुंचने से भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से सब्जी नहीं बिकने से फेंकना पड़ता है और उन्हें नुकसान हो जाता है। हम लोग का परेशान ये है सर कि 40-45 साल से हम सागिर से आते हैं, देहात से, समझे, यहाँ से आते हैं, 5 साल से आते हैं। हाँ, यहाँ से आते हैं, 2 पैसा या जो भी कमा करके 2 किलो चोल कमा कर ले आकर खाते हैं, अब परिवार को पालते हैं। अभी ये घटना होता है, आज जो हम बैठे हैं तो हमको घर में 1 किलो चावल भी नहीं है। अब क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, यहाँ से जाकर हमको मजबूरी है, हमको जाकर नीचे ब्रिज में जाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे दुकानदार होबे नहीं करता उतना, तो वहाँ पर हम लोग का क्या होगा। अब स्ट्राइक में चले गए हैं, दुकान हटा दिया है, कैसे भरण पोषण होगा, खाइएगा पिएगा कैसे? हम कैसे खाएँ पिएंगे, वहाँ पर तो हम लोग अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कमाने उतना पाते तो हम वहाँ पर क्या कमाएंगे। हम लोग का 40-45 साल से दुकान है। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा, हम लोग का परिवेश इसी से होता है। हम लोग रोड छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग ब्रिज के नीचे नहीं जाएंगे। प्रशासन तो जबरदस्ती कर रहा है जाना। हाँ, प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है, मगर हम लोग नहीं जाएंगे। कैसे खाना पीना कैसे होगा? भूखे हैं हम लोग सब भूखे हैं, छोटा छोटा बच्चा भूखा हुआ है। हम लोग की परेशानी ये है, हम लोग डे मार्केट के दोनों तरफ छोटी छोटी सब्जी की दुकान लगाकर 40-45 सालों से अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे श्रीमान। पहले भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ कभी जाम लगता है डे मार्केट सब्जी दुकानदार लोग के कारण। जब भी जाम लगता है वो बड़ी बड़ी ट्रैक्टर घुस जाती है, ट्रक घुस जाती है रोड में, इसलिए जबरन हम लोग को भेजा जा रहा है ब्रिज के नीचे। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। पहले हम लोग गए हैं 2 बार, दोनों बार हम लोग भुखमरी का शिकार हो गए श्रीमान। वहाँ कोई ग्राहक नहीं जाता है। सुबह 1 घंटा दुकानदारी होती है, शाम भर हम लोग का सामान सारा सड़ जाता है वहाँ। हम लोग यहाँ बोले हम लोग को यहीं बसाइए, आप लाइन दे दीजिए कि इससे आगे आप लोग का दुकान नहीं जाएगा तो आपको 5000 रुपया फाइन लगेगा। लेकिन किसी चीज़ की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन लोग बोलते हैं आपको वहाँ जाना ही होगा ज़बरदस्ती। वहाँ हम लोग जब भी गए तो भूखमरी का शिकार हुए। हम लोग यहीं दुकानदारी करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग को यहीं बसाया जाए, छोटा मोटा जैसे भी पटरा लगा के या चबूतरा बना के या ज़मीन पे ही जो सिस्टम पहले डाक करते आ रही है नगर परिषद। हम लोग यहाँ बट्टी भी देते हैं, 50 रुपये 40 रुपये सबसे ज़्यादा पैसा। हम लोग को चट्टी बिछा के दुकानदारी किया जाए रोड के किनारे, और एक वहाँ पे लगा दे लाइनिंग कि आप लोग का दुकान इससे आगे नहीं आए। फिर अगर आगे कोई दुकानदार करता, हम हो या कोई भी हो श्रीमान, उसको आप जो जुर्माना करें हम लोग मंजूर है उस जुर्माने को। मेरे पापा सबसे पहले यहाँ डे मार्केट में सब्जी दुकान था और आज बड़ी मार्केट बन चुकी है। और जो है ये नगर पालिका के ओर से कहा गया है कि यहीं पे दुकान शिफ्ट होगा, और पहले भी बोल दिया गया है कि 8x8 का दुकान दिया जाएगा। इस कारण हम लोग से पैसा भी लिया गया और डीएम साहब से पारित होकर के भी बताया गया कि यहीं आप लोग का दुकान बनेगा। और अब नया जी नहीं मिला और नहीं मिला। और नए जो अभी पदाधिकारी आए तो वो बोले यहाँ से हटना होगा। हम लोगों ने कितने रिक्वेस्ट किए कि यहाँ कुछ दिनों के लिए भी मोहलत दिया जाए, लेकिन कोई मोहलत नहीं दिए। कोई रोजगार नहीं। हम लोग का दुकान ये सब, ये भरण पोषण हमारा परिवार होता है। आज 200 लगभग हम लोग हैं और उन लोग का परिवार सारा भूखा मिट रहा है। सब हम लोग भूखा मरेंगे। अब पदाधिकारी को यही मंजूर है तो हम लोग यही चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल हड़ताल है। और वो कह रहे हैं ओवरब्रिज के नीचे जाने। आप ओवरब्रिज के नीचे देख लीजिए खुद जा करके, जो ऐसा कोई जगह ही नहीं है जो हम लोग इतने सारे दुकानदार एक जगह हो सकते हैं। स्थानीय नेता इम्तियाज नजर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये नगर परिषद की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बहाने सिर्फ गरीबों को ही हटाया जाता है। 200, 400, 500 रुपया दिन कमाने वाले लोगों को आज बेघर करने का जिम्मेदार नगर परिषद प्रशासन है। आज
ये लोग अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि 10-10 फीट रोड मैं छोड़ रहा हूँ सर, फ्रंट से सामने से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जाम की समस्या होगी। आज ये लोग के ऊपर जो बुलडोजर चलाने का काम करता है नगर परिषद प्रशासन, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि तानाशाही बंद करो। तानाशाही से नगर परिषद नहीं चलने वाली है। अक्सर ये लोग गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ अत्याचार करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। आप अतिक्रमण का बात कर रहे हैं सर, आप जाके शहर के मार्केट में जाके देखें, गांधी चौक में, फल चौक में जाके देखें, जहाँ पे 2-2, 3-3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा है, क्या वहाँ पे अतिक्रमण की जरूरत नहीं है? अक्सर गरीबों के पास, मजलूमों के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है। आज बोल रहा है ब्रिज के नीचे जाके सब्जी मंडी लगाएं। सर, ब्रिज के नीचे कौन सा कानून में ये लिखा है? मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहूँगा और नगर परिषद प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि ब्रिज के नीचे अगर दुकानदार दुकान लगा करके अपने पालन पोषण करेगा, कल होकर अगर एक्सीडेंट होकर के कोई गाड़ी नीचे गिरती है, नौज़बिल्ला, अगर इनके जिम्मेदार जिला प्रशासन लेंगे, इनके जिम्मेदार नगर परिषद प्रशासन लेंगे, मैं इन मजलूमों के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि डे मार्केट से गांधी चौक का मार्ग शहर का ये मुख्य मार्ग है। उन्होंने कहा कि डे मार्केट में सड़क के दोनों छोर पर फुटपाथ पर दुकानदारों के द्वारा लगाए जाने से ओवरब्रिज से उतरते समय हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दुकानदारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। साथ ही सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद डे मार्केट से गांधी चौक तक अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। जहाँ पर भी हम लोग उन लोगों को जगह आवंटित किए हैं वो पर्याप्त वहाँ पर खुला स्पेस है और जो भी व्यक्ति वहाँ से जाएंगे, आगे में पार्किंग के लिए पूरी रुईधासा मैदान है, वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी रख के, रोक के सब्जी वब्जी खरीद के आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। बिक्री की समस्या कुछ नहीं है। ये लोग जो है पूर्व से वर्षों से लगी हुई जहाँ पर थी वो हट जाने के कारण तात्कालिक रूप से उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जब मेरा वहाँ पर बिक्री पर असर पड़ेगा, ये होगा। ऐसी कुछ बात नहीं है। वहाँ पर भी वही रोड है, कनेक्टिंग रोड है। लोग जहाँ पर मंडी विकसित होती है लोग वहाँ पर जाते हैं सब खरीदारी करने। पूर्व में भी जब कोरोना काल में वहाँ पर अस्थायी तौर पर जब मंडी लगाई गई थी तो पूरे शहर के लोग वहाँ पर खरीदारी करने जाते थे। ऐसा घटना पूर्व में भी देखा गया है। और शहर में जहाँ पर जो मेन रोड पर, डे मार्केट रोड पर जहाँ पर वर्तमान में लगा रहे हैं, वहाँ पर आए दिन दुर्घटना की समस्याएं, संभावनाएं बनी रहती है। तो उन लोगों के कहने से नहीं है, वो लोग वहाँ से लगाएंगे। यदि अन्यत्र कोई व्यवस्था उसके अलावा उत्पन्न होती है, कानून व्यवस्था का या प्रकाश का व्यवस्था हो, यूरिनल शौचालय, अन्य सुविधाओं की बात हो, तो वो सब तो हम लोग करने को तैयार हैं, सब कर भी रहे हैं। और वो जहाँ सड़क पर वहाँ फ्लैंक एरिया में जो वर्षों से कार्य किया जा रहा था वो पूर्ण रूप से अवैध रूप से वो उन लोगों के द्वारा वसूली का ये अपने द्वारा बेचने का कार्य किया जा रहा था मंडी लगाकर। उसके कारण जो है पूरा सड़क जो भी 30 से 40 फीट चौड़ी सड़क होने के बावजूद वहाँ पर यातायात के लिए मात्र 10 फीट का रास्ता बच पाता था। तो उसको हटाना अति आवश्यक था। जो बार बार जिला में सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है उस बैठक में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है, जिसमें कि इस पर सख्त आदेश दिया गया था जो इस पूरे शहर के जो फ्लैंक एरिया के सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता है उसको हटा के निर्धारित जगह पर दिया जाए। तो ये आम लोगों को भी समझना पड़ेगा, सुविधा उनके लिए ही है। वो जब एक जगह बैठेंगे तो उनको अधिक से अधिक सुविधा एक जगह पर उपलब्ध हो पाएगी और उसके द्वारा भी बेचने का सुगमतापूर्वक अपना जो है उत्पादों को बेच पाएंगे।